1857 की क्रांति से। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन बनता है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनी थी। कितनी सैनिक छावनी थी? तो 6। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, 1857 के समय 4 पॉलिटिकल एजेंट थे, मैकमेसन, मारवाड़, मेजर सावर्स मेवाड़, कर्नल इंडन जयपुर और मेजर बर्टन। कोटा तथा राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनी थी, जो इस प्रकार थी। पहला जो है बंगाल नेविट इन्फेंट्री नसीराबाद, दूसरा है मेवाड़ बटालियन ब्यावर, कोटा कंटिलजेंट देवली, मेवाड़ भीलपुर खैरवाड़ा, जोधपुर लीजियन एरिनपुरा, और छठा है नीमच छावनी नीमच। इनमें नसीराबाद, नीमच, एडिनापुर व देवली छावनी के सैनिक ने विद्रोह किया। इसमें खैरवाड़ा, उदयपुर के भीलों की टुकड़ी व ब्यावर छावनी मेर जाति के टुकड़ी ने भाग नहीं लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? ये बताना है, ऑप्शन के हिसाब से है, होगा उपयुक्त सभी, नासिराबाद, एरिनपुरा और नीमच, देवली, ब्यावर, खैरवाड़ा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ये देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये JN 2020 में भी पूछा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, ये बताना है। आंसर होगा नसीराबाद। इसका व्याख्या है, 1857 की क्रांति शुरुआत 28 मई नसीराबाद अजमेर में न्यूबरी नामक अधिकारी को मारकर की तथा क्रांति का अंत सीकर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? नसीराबाद में। ये देखिए RSM SSB JN 2020 का क्वेश्चन है। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, ये बताना है 15वीं बंगाल नेविट इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेविट इन्फेंट्री बटालियन। नसीराबाद में प्रथम विद्रोह 15वीं बंगाल नेविट इन्फेंट्री के सैनिक द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? ये बताना है। आंसर होगा ऑप्शन 2, आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में है 2 और 3। 2 में है डॉक्टर सैंडलर और 3 में है मेजर बर्टन। ठीक है, इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। यहाँ पे व्याख्या है, कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को मेहराब खां, जिसे रिसालदर व जयदयाल जिसे वो वकील थे के नेतृत्व में राज की सेना व जनता के विद्रोह कर मेजर बर्टन व सर्जन सेल्डर की हत्या कर दी गई तथा बर्टन का सिर
काटकर शहर में घुमाया गया। नेक्स्ट है कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी, वह था मेजर बर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेसिडेंट एजेंट कौन था, ये बताना है। आंसर होगा कैप्टन सावर्स, कैप्टन सावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। आंसर होगा लाला जयदयाल तथा मेहराब खां, लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है कोटा में जन विद्रोह एकमात्र यही पर सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया और 6 माह तक जनता का शासन रहा। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया। यहाँ 15 अक्टूबर 1857 को मेहराब खां जिसे रिसालदार व जयदयाल वकील के नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्ट व सर्जन सिल्डर की हत्या कर दी गई तथा बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया गया। राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस विद्रोह का दमन मेजर सावर्स ने मार्च 1858 में किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा है? कैप्टन सावर्स ने, कैप्टन सावर्स ने। महान क्रांतिकारी तात्या टोपे ग्वालियर के विद्रोही नेता तात्या टोपे ने जून 1858 में राजस्थान में प्रवेश किया। टोंक के नवाब की सेना ने वजीर खां के नेतृत्व में तात्या टोपे का साथ दिया, लेकिन अंग्रेज जनरल रॉबर्ट्स ने इन्होंने भीलवाड़ा के निकट पराजित किया। पराजित होने के बाद तात्या टोपे बांसवाड़ा और नेवार होते हुए जयपुर की ओर बढ़ते और फिर संघर्ष करते हुए राजस्थान से बाहर चले गए। नरवर की जागीरदारी मानसिंह नरूका की सहायता से नरवर की जंगलों में तात्या टोपे को पकड़ लिया और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इन्हें सिपरी में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीमच के विद्रोह की तिथि थी, ये बताना है 3 जून को। नीमच के विद्रोह 3 जून को। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया। कैप्टन मैकडोनाल्ड का किले को बचाने के प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने की बाद देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? देवली छावनी में, देवली छावनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में औरंगजेब व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। आंसर होगा आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के
महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हीथकोट की सेना को अव्वा के निकट बिथोरा पाली नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया। कैप्टन हीथकोट को पीछे हटना पड़ा। इस हार से झुंझलाकर जब एजीजी जज पेट्रिक्स लॉरेंस अजमेर की सेना लेकर गया तो उसे भी चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1857 के दिन मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन भी एजीजी जज पेट्रिक्स लॉरेंस के साथ था। मैसन को मारकर क्रांतिकारियों ने उसका सिर अव्वा के निकट के दरवाजे पर लटका दिया। हार से विचलित हो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना अव्वा भेजी। 20 जनवरी 1858 को हुए घमासान युद्ध में क्रांतिकारी पराजित हो गए। अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह ने कुठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ जाकर शरण ली। अंततः उन्होंने 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राजस्थानी लोकगीतों में इसे गौरव व काले का युद्ध कहा जाता है। मेजर टेलर की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने जांच पड़ताल कर उनको 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिथौरा नामक स्थान संबंधित है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? कोठारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अव्वा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? कैप्टन मोकमेसन को। किस वर्ष में अव्वा का युद्ध हुआ, ये बताना है। 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? ये बताना है। सुगाली माता। किस देवी की मूर्ति? कुल देवी की, तो सुगाली माता। नेक्स्ट है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना लेकर रियासत से बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की। वह बारलू नामक स्थान पर विद्रोहियों को पराजित किया। बदले में अंग्रेजों ने उपहार रूप में उसे 41 परगने गांव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छावनी के सैनिक दास्तू ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगियों नारे के साथ बगावत की? एरिनपुरा। किस छावनी के सैनिक? तो एरिनपुरा यहाँ 21 अगस्त को एजेंट 2 गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोह कर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए
दिल्ली की ओर कूच किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल जाने वाले क्रांतिकारी थे। उपयुक्त सभी। 1857 की स्वतंत्रता से पूर्व ही राजस्थान में अंग्रेज विरोधी वातावरण बन गया था, जिसका नेतृत्व शेखावाटी के इन चारों वीरों ने किया था। पहला है लोठू या लोटिया जाट का करना मीना। सीकर के सिंगसर गांव में एक साधारण जाट किसान परिवार में इनका जन्म 1804 ईस्वी में लोटू जाट ने क्रांतिकारियों की सेना बनाई, जिसका मकसद अंग्रेजों से आज़ादी पाकर सामंती शासकों का अंत कर जनता का राज स्थापित करना था। लोठू जाट स्वयं समंग रचकर जासूसी करते थे, इसलिए इनके आगरा पर हमला, किलो की छावनी, नसीराबाद छावनी पर हमला आदि सफल रहे। दिसंबर 1846 में आगरा किले पर हमला कर क्रांतिकारी डूंगर सिंह सहित 300 क्रांतिकारियों को मुक्त कराया। डूंगर सिंह के साथ नसीराबाद छावनी को लूटा और लूट का माल जनता में बांट दिया। करना मीना लोटिया का मित्र था, जो हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन एवं किसान के लिए संघर्ष में लोटिया का साथ रहा। नेक्स्ट है डूंगर जी जुवार जी। ये बठोट पाटोदा सीकर के कछवाहा राजपूत थे, जो रिश्ते में काका भतीजे थे। ये लोटिया जाट के परम मित्र थे। इन्होंने बीकानेर जोधपुर की सेनाओं के विरुद्ध भी संघर्ष किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूंग जी व जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया, ये बताना है। बीकानेर व जोधपुर। नेक्स्ट है राजस्थान के द्वितीय भामा शाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, नाम है अमरचंद बाठिया। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाला प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद बाठिया राजस्थान से संबंधित, लेकिन ग्वालियर में अपना कारोबार करता था। जब लक्ष्मीबाई के पास धन की कमी हुई तो इसने उसके सेनापति तात्या टोपे को अपनी समस्त धन संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा। इसी के कारण फांसी मिली और जनमानस में दूसरा भामाशाह कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1832 में। अधिनष्ट संधि के तहत 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG था। इसका मुख्यालय अजमेर में था, जिसे 1845 ईस्वी में गर्मी के दिनों में आबू में स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉकेट था, जबकि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक्स लॉरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि ये बताना है। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे उसका व्याख्या दिया गया है। 1857 में विद्रोह की असफलता के कारण राजपूताना के अधिकांश नरेश ने
इस समय ब्रिटिश सत्ता के प्रति स्वाभिभक्ति दिखाई। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों के साथ नहीं दिया। क्रांतिकारियों ने राजनीति व कूटनीति से दक्ष नेतृत्व का अभाव था। यह क्रांति योजना पर आधारित न होकर भावना पर आधारित थी। इसमें नियोजन, समन्वय व सूझबूझ का अभाव था। क्रांतिकारियों के पास धन, रसद व हथियार की कमी थी। इसमें अखिल भारतीय दृष्टिकोण का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी चपाती। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल और उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया जो विद्रोह में शामिल थी तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है। एक तरफ रियासत और एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट है 1857 ईस्वी के। आंसर हो जाएगा 4 जोधपुर पैट्रिक्स लॉरेंस, ये सही नहीं है। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग व राजस्थान के एजीजी जज पैट्रिक्स लॉरेंस थे। मारवाड़ में मैकमेसन, मेवाड़ में मेजर सावर्क और कोटा में मेजर बट व जयपुर में कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? अंग्रेजों को सहयोग करना। 1857 ईस्वी के विद्रोह में राजस्थान की सभी रियासतों के राजा शासक अंग्रेज के साथ दे रहे थे। बीकानेर नरेश तो अंग्रेज के समर्थन व सहयोग में सबसे अग्रणी थे। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेज को महत्वपूर्ण सहयोग दिया। राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। जयपुर का राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहयोग की बदले में अंग्रेजों ने इनको सितार-ए-हिंद की उपाधि व कोटपुतली परगना बख्शीश में दिया। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन था। बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेज की सहायता की व बालू नामक स्थान पर विद्रोहियों को पराजित किया।